नमस्कार दोस्तों। कल का मार्केट कैसा रहेगा? तो कल का मार्केट कैसा रहेगा टोटली डिपेंड करता है कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो दोस्तों आज मार्केट को ऊपर खींचने के लिए एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एनटीपीसी जैसे शेयर मार्केट को ऊपर खींच रहे थे और मार्केट को गिरा रहे थे आईटीसी, एशियन पेंट, एलटी, कोटक बैंक, एसबीन जैसे शेयर। तो इस तरह से टोटल 26 स्टॉक जो थे मार्केट को ऊपर खींच रहे थे और 24 मार्केट को नीचे खींच रहे थे। मार्केट को ऊपर बचा के रखने में, फ्लैट क्लोजिंग कराने में इन स्टॉक्स का बड़ा हाथ है। यानी ये स्टॉक अब मजबूत हो रहे हैं और वहीं पे ये वाले स्टॉक्स अब वीक हो रहे हैं, ऐसा मार्केट दिखा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे मेटल सेक्टर, प्राइवेट बैंक, ऑटो, पावर, सीमेंट स्ट्रांग बने हुए थे, वहीं पे टेलीकॉम, पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी जैसे सेक्टर मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कल परसों में जब भी मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ये वाले सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे, ये वाले सेक्टर अंडर परफॉर्म करेंगे या मार्केट के साथ चलेंगे, ये आउट परफॉर्म करेंगे, ये अंडर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंट्रीब्यूशन देखा। अब एक बार हम देख लेते हैं लॉन्ग बिल्टअप कौन से सेक्टर में हुआ है जिससे कि हम अपना पोजीशन बना सकें। तो दोस्तों लॉन्ग बिल्टअप वाले सेक्टर्स हैं फार्मा, इंफ्रा, ऑटो, सीमेंट, मेटल। और वहीं पे शॉर्ट बिल्टअप वाले सेक्टर हैं रियल्टी, एनबीएफसी, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, आईटी। तो दोस्तों अगर कल परसों में हमें मार्केट सपोर्ट पे मिलता है या ब्रेकआउट करता है तो हमें ऑटो जैसे सेक्टर जिसमें अच्छा खासा ओवाई बना है और अभी ज़्यादा चले भी नहीं है, फार्मा जैसे सेक्टर जिसमें अभी परफॉर्म नहीं किया लेकिन ओवाई अच्छा खासा बन गया है, उसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं जो ट्रेंडिंग अप हो और सपोर्ट पे भी हो या सपोर्ट से ऊपर की तरफ चल दिए हो। वैसे स्टॉक देख के हम पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मेटल, सीमेंट, इंफ्रा ये सेक्टर आज चल दिए हैं तो इनका हमें सपोर्ट पे आने का वेट करना पड़ेगा और सपोर्ट पे वापस बुलिश सिग्नल मिलेगा तो हम वहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप। अब हम देख लेते हैं निफ्टी का डेली चार्ट, निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ पे तो निफ्टी ने दिखाया है कि अब रिवर्सल पैटर्न आ गया है, रिवर्सल पैटर्न बन गया है, अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन नीचे आते आते यहाँ पे थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, बेयरिश कैंडल बनाया, उसके बाद एक बेयरिश छोटी सी कैंडल बनाई। आज यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनाते बनाते नीचे से हल्का सा बाइंग आया हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि कल कैसा यहाँ पे पैटर्न या कल कैसा कैंडल बनता है। यहाँ पे कोई बड़ी सी बेयरिश कैंडल बन जाती है तो फिर यहाँ पे ये वाला सेटअप में प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पे हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे ही जैसे यहाँ पे कैंडल बनी है, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन जाती है छोटी सी और या बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है और यहाँ पे रिकवर होके यहाँ पे कोई पिन बार या हैमर टाइप की कैंडल बना देती है तो वहाँ पे हम लॉन्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर अप है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। डेली चार्ट में बुलिश के लिए नीचे आ रहा है, ड्रैग हो रहा है नीचे जो डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19550 से लेके 19400 तक, ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे मार्केट को रिएक्शन मिला था डाउन ट्रेंड के लिए। यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, उसके बाद इसका ब्रेकआउट देके निफ्टी ऊपर गया है। यानी अभी भी यहाँ पे सेलर्स फंसे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी आता है तो ये सेलर्स जो यहाँ पे फंसे हुए हैं वो एग्जिट करेंगे, साथ में ही जो मूविंग एवरेज देके बाई करते हैं वो यहाँ पे बायर्स आएंगे और ये सब देख के जो ट्रेंड मोमेंटम ट्रेडर है वो यहाँ पे कूद जाएंगे तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस भी है। ठीक है दोस्तों, ऊपर जाने का चांसेस भी है। और दूसरा यहाँ पे आरएसआई पे रिवर्स डाइवर्जेंस बना रहा है निफ्टी, यहाँ पे लो लगाया और दूसरा लो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, और आरएसआई में ये लो यहाँ पे है और आरएसआई का ये लो तोड़ के नीचे आ गया है लेकिन प्राइस अभी ऊपर ही है। ठीक है, ये लो तोड़ा नहीं है, यानी
RSI लोअर लो लगा रहा है, प्राइस हायर हाई लगा रहा है, इसका मतलब ये होता है रिवर्स डाइवर्जेंस। और रिवर्स डाइवर्जेंस जो होता है पॉजिटिव पैटर्न होता है दोस्तों। कल हमें कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल मिल जाती है 19,550 19,400 के आसपास हमें बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हम लॉन्ग करेंगे, टारगेट होगा 19,900 के आसपास। तो हमने डेली चार्ट समझ लिया, अब हम एक बार देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट, हम 30 मिनट चार्ट पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे क्लियर डाउन ट्रेंड चालू है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ठीक है, इस तरह से लोअर हाई लोअर लो लग रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, यानी निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ लेकिन सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, वापस इस कैंडल पे सपोर्ट लिया लेकिन फाइनली ब्रेकडाउन हो गया, रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लिया। यानी ये वाला एरिया जो भी है, कौन सा एरिया है, 19,700 19,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 19,700 क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग करेंगे दोस्तों, लेकिन जब तक 19,700 तोड़ता नहीं है, मार्केट इसके नीचे रहता है तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। टारगेट होगा 19,600 19,550 19,600। अगर हमें यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कल तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, टारगेट यानी हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे 19,600 के आसपास। और अगर 19,550 के आसपास मार्केट जाता है, वहां पे बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लॉन्ग करेंगे और टारगेट उस सिनारियो में होगा 19,800 से लेके 19,900 तक। ये टारगेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट, वापस से गैप डाउन रेजिस्टेंस। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर फंसे हो सकते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा यहाँ से वापस बिकवाली आ सकती है। तो हमारा टारगेट होगा पहला ये, अगर हम 2 लॉट लेते हैं तो एक लॉट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और मान लो यहीं पे आके निफ्टी साइडवेज हो जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो दूसरा टारगेट होगा 19,999 के आसपास। तो वहां पे पहुंचता है तो हम फाइनल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हम फिर रहेंगे नहीं मार्केट में। 20,000 के आसपास वापस बिकवाली आ सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया इसका ब्रेकआउट 19,700 के ऊपर ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना है, 19,700 के नीचे यानी कोई बेयरिश कैंडल कल यहाँ पे बनती है तो हमें शॉर्ट करना है, टारगेट होगा 19,600 19,550 और 19,550 के आसपास यहाँ पे कोई हमें बुलिश कैंडल मिल जाता है तो हमें लॉन्ग करना है। पहला टारगेट होगा 19,800 से लेके 19,850 तक और दूसरा टारगेट होगा 19,990 से लेके 20,000 के ऊपर, यानी इस वाले एरिया में निफ्टी पहुंचता है वहां पे हमें फुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर मार्केट में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वापस 20,000 राउंड फिगर का रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग थी और इस बाइंग में बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं और यहाँ पे निफ्टी आएगा तो एक बिकवाली वापस अच्छी खासी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने निफ्टी समझ लिया, हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। अब हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन में कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है या कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसा कि निफ्टी में रेजिस्टेंस जो है 19,700 है, तो क्या चार्ट में भी रेजिस्टेंस 19,700 है, देख लेते हैं। तो दोस्तों 19,700 पहले देख लेते हैं। 19,700 पे पुट में 1,54,000 का पुट शॉर्ट है और वहीं पे 19,700 पे कॉल में 2,29,000 के आसपास का कॉल शॉर्ट है और उसके ऊपर 750 800 850 900 के आसपास अच्छा खासा कॉल शॉर्ट है और उसके अगेंस्ट में पुट साइड में कुछ भी शॉर्ट नहीं, इतना खासा शॉर्ट नहीं है। यानी ऑप्शन चेन बता रहा है कि निफ्टी कल फ्लैट टू नेगेटिव रह सकता है। अगर गैप अप खुलता है निफ्टी तो शॉर्ट कर दिया जाएगा, मार्केट को नीचे लाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन चेन बेयरिश बता रहा है जैसा कि चार्ट में भी दिख रहा था।
अब हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू है, देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू है। और बैंक निफ्टी ने आज अपना पहला वाला सपोर्ट टच किया, वहां से बैंक निफ्टी को एक बाउंस भी मिला है, ठीक है। ये सपोर्ट टच करके बाउंस भी मिला है और जो रेजिस्टेंस है 46,350 के आसपास है और पहला सपोर्ट 45,650 से लेके 45,400 के आसपास है। ये वाला अच्छा खासा सपोर्ट है, ये तोड़ने पे बैंक निफ्टी आ सकता है 44,800 44,600 के आसपास और यहाँ से एक बार बैंक निफ्टी वापस बाउंस कर सकता है। अगर यहाँ से बाउंस नहीं मिलता तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, देख रहे हैं लोअर हाई लोअर लो लग रहा है और अपना ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है अभी भी नहीं टूटा है। आज यहाँ पे गैप अप हुआ लेकिन बेच दिया गया और यहाँ पे आके वापस रेजिस्टेंस लेने लगा। उसके बाद बैंक निफ्टी को नीचे ढकेल दिया गया, वापस आया, वापस बेयरिश यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो कुल मिला के चार्ट बता रहा है कि बेयरिश है, नीचे सपोर्ट है। तो यहाँ पे फिलहाल न तो शॉर्ट बनता है न तो लॉन्ग बनता है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग करोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट नहीं बनता है यहाँ पे इस वाले एरिया में, यानी ये नो ट्रेड जोन है। वापस शॉर्ट कहाँ पे बनेगा? शॉर्ट बनेगा 45,400 के नीचे, लॉन्ग बनेगा 45,900 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी हमें 45,900 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, मिलता है, सस्टेन करता है तो हमें वहाँ पे लॉन्ग करना है बुलिश कैंडल देख के। अदरवाइज हमें वहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है अगर उसको रेजिस्टेंस लेता है। लॉन्ग कहाँ पे करना है? यहाँ पे इस वाले एरिया में मिलता है 45,800 45,600 के आसपास, तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। और 45,900 के ऊपर मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, लॉन्ग भी नहीं करना है। इस वाले एरिया में नो ट्रेड जोन है, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर 45,400 के नीचे आएगा तो, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी भी समझ लिया। एक बार हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में कॉल में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट है दोस्तों, देख रहे हैं कॉल में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट है। वहीं पे यहाँ पे 46,000 से लेके 45,500 तक शॉर्टिंग तो है, लेकिन जितना कॉल में शॉर्ट है उतना पुट में शॉर्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 46,000 के आसपास देख रहे हैं, 46,000 के आसपास अच्छा कॉल शॉर्ट है। अगर मार्केट कल नीचे जाना शुरू कर 45,800 के नीचे तो इनको निकल के भागना पड़ेगा और ये निकल के भागेंगे तो यहाँ पे और भी बिग वाली आ सकती है, ठीक है दोस्तों। और हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड हो, जिन्होंने ये शॉर्ट किया है ये स्ट्रॉन्ग हैंड हो और उनको ऐसा लगता हो कि हम वापस 46,000 तक ले जा सकते हैं तो वो लेके भी आएंगे और इसको कवर करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। तो हमें 30 मिनट का चार्ट पकड़ के रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें शॉर्ट से बिल्कुल निकल जाना चाहिए और हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर अच्छा खासा बाइंग आएगा। ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा था अच्छा खासा, उसके बाद बाइंग आएगा जो कि 46,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है ये वाला एरिया 45,900, ठीक है। डाउ जोन्स में क्या हो रहा है? तो दोस्तों डाउ जोन्स में हम जैसे देखते आ रहे हैं रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट था, वापस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, वापस इसी एरिया में आया है डाउ जोन्स। और यहाँ पे हो सकता है कि हम एक रिएक्शन देखें नीचे साइड का। अगर हम रिएक्शन नीचे साइड का देखते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आ जाएगा और ये रिएक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने डाउ देख लिया, निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया और ऑप्शन चेन देख लिया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।